अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ और कराची से मैं हूं वलीद अहमद। लाहौर से मैं हूं दुआ मिर्जा। 2020 में वफाकी मोहतसिब ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई जिसमें बताया गया कि मुल्क भर में 116 जेल हैं और इनमें तकरीबन 64,000 कैदियों की गुंजाइश है, मगर इन जेलों में तकरीबन 80,000 कैदी हैं। ऐसा क्यों है? क्या जेलों में इस्लाह का बंदोबस्त है? क्या कैदियों के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखा जाता है? नाज़रीन, जुर्म और जुल्म पर अपना हक समझने वालों को अमूमी तौर पर जराइम पेशा अफराद कहा जाता है और इनके रवैयों की दुरुस्तगी के लिए इनको जेलों में बंद किया जाता है। मगर जेल से मुताल्लिक आम लोगों की राय कुछ बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आप सब ने जेलों को सिर्फ मूवीज में देखा हुआ है। असल दुनिया में जेल में क्या होता है, क्या फैसिलिटीज होती हैं और कैदियों के साथ कैसा रवैया अपनाया जाता है, आइए मैं आपको दिखाती हूं। ये बैरक नंबर 1/2 है जहां पर सजाए मौत के कैदी हैं। हम कुंडी खोलकर अंदर जाते हैं और तकरीबन 66 कैदी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके शब रोज़ कैसे गुजरते हैं जेल में, जब वो यहाँ पर खाते पीते हैं, सोते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं, तो क्या उनकी मसरूफियात होती हैं। ये तकरीबन 66 कैदी यहाँ पर मौजूद हैं और आहिनी सलाखों के पीछे कैसे वक्त गुजारते हैं। कब से यहाँ पर हैं? मैं सन 2007 से हूँ, 10वां महीना 17 तारीख से। तो कोई राह निकलती है बाहर जाने की? अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक से उम्मीद है और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि अल्लाह पाक इनके दिलों में डाल देवे कि हमारे की जो अपीलें पड़ी हुई हैं उनको चला लिया जाए और हमें कोई फैसला दिया जाए अच्छा सा कोई। 2007 से आप हैं तो ये तकरीबन बनता है 16-17 साल जी। तो 17 सालों में सलाखों के पीछे ज़िंदगी आसान तो नहीं है? बहुत मुश्किल है जी, जो काटते हैं उनको ही पता है। फैमिली आती है मुलाकात के लिए? आती है। क्या बातचीत होती है उनसे? बस यही बातचीत होती है, भाई कब आओगे, कितना टाइम लगेगा, वो अल्लाह खैर करेगा, आप दुआ करो बस इंशाअल्लाह ताला। कितने अरसे बाद आते हैं मुलाकात के लिए? मुलाकात पे वालदा जो है मेरी कम से कम 1.5 साल बाद आती है। इधर बीमार हैं, ज़ईफ़ हैं बहुत, तो 1.5 साल बाद आते हैं। भांजे हैं वो 2 महीने 2.5 महीने में आ जाते हैं कभी। यहाँ पर सारे ही कैदी सजाए मौत के हैं तो उनसे दोस्तियाँ भी हो जाती होंगी? अल्हम्दुलिल्लाह सारे भाई हैं हमारे यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। फिल्मों और ड्रामों में तो हमने ये देखा है कि कैदी लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। शुक्र है अभी तक तो कोई ऐसी कहानी नहीं हुई है। छोटी मोटी तो टक टक तो हो ही जाती है, हर घर के अंदर होती है, तो इधर भी हो ही जाती है। ये इंतज़ार गाह है और वो जगह है जहाँ पर कैदियों से मुलाकात के लिए मुलाकाती आते हैं। आज दिन भी उन कैदियों से मिलने का है जिनको सज़ाए मौत हो चुकी है और अपीलें सदर पाकिस्तान के पास जा चुकी हैं। इट्स रियली इमोशनल टू स्टैंड हियर। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से जो बात फैली हुई है वो यही है कि जब मुलाकाती अपने कैदियों से या प्यारों से मिलने जाते हैं तो बड़ी मारा मार होती है और बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर खड़े होना भी। लेकिन सेंट्रल जेल लाहौर में ये एरिया जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर कैमरामैन आपको पैन करके दिखा सके तो बैनुल-अक़वामी तर्ज पर इसको तैयार किया जा रहा है। एयर कंडीशन पूरा ये हॉल है और एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे तमाम सहूलियात हैं और इसके एग्जैक्टली लेफ़्ट साइड पर एक यूटिलिटी स्टोर भी बनाया गया है जहाँ पर कैदी तो ख़रीदारी कर ही सकते हैं, लेकिन उनके साथ आने वाले उनके जो मुलाकाती हैं वो भी यहाँ से सामान ख़रीद के लेके जा सकते हैं। बैरक नंबर 1/2 में मोहम्मद यूसुफ ASP वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ हम बातचीत करते हैं। जेल इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कर रही है कि जो इनकी कैपेसिटी है वो कुछ कम लगती है? टोटल जेल में 7,000 कैदी हैं, 2400 की जगह के अंदर 7,000 के करीब कैदी हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिस्तर छोटे ही मिलेंगे। इवन ये कि रात के टाइम इस बैरक में तो नहीं, दूसरी बैरकों में बीच का जो रास्ता है उसमें भी लोगों को सुलाना पड़ता है। जो कैदी हैं उनके भी कुछ हुकूक हैं, तो क्या ये हुकूक उनके मुतासर नहीं होते कि अगर वो इतनी कम जगह में सोएं और इस तरह से अपना गुजर बसर? देखें, इनके हुकूक मुतासर इसलिए नहीं होते कि जेल ही ओवर क्राउडेड है, तो सज़ाए मौत के कैदी तो कम है जितने ज़्यादा तादाद में आम कैदी हैं, अंडर ट्रायल कैदी हैं। तो कोई हुकूक, देखें हमारी भी मजबूरी है, अगर हमारे पास जगह ज़्यादा होगी तो हम इनको वहाँ अकोमोडेट करेंगे, वरना हमारी भी मजबूरी है कि उनको यहाँ इसी जगह पे मैनेज करना है।
मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जो एक भाई की बहन है और ये रिश्ता किसी तारुफ का मोहताज भी नहीं है। 12 साल से इनके भाई दहशतगर्दी के केस में कोट लखपत जेल में हैं और सजाए मौत के कैदी हैं। अब ये उम्मीद भी है कि शायद सदर पाकिस्तान से कोई माफ़ी मिल जाए, लेकिन साथ साथ एक खौफ भी है कि खुदा न खास्ता अगर सजाए मौत के ऑर्डर हो गए तो क्या होगा। मुलाकात के लिए आई हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि कोई सवाल भी आपकी तकलीफ़ को कम तो नहीं कर सकता, और मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसा सवाल करूं जिसमें आपके गम ताज़ा हो। कोई सवाल तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी शामिल है इसमें। क्योंकि अगर अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी लिखी है तो इनको ज़रूर अल्लाह बाहर निकालेगा, क्योंकि जो अल्लाह का फ़ैसला है ना वो ही होता है। इंसानों के फ़ैसले जो है ना वो कुछ नहीं है, क्योंकि 12 साल से यही है कि अल्लाह ने अगर उनकी ज़िंदगी है तो अल्लाह उनको बाहर निकालेगा, अगर नहीं है, जो अगर मालिक ने इधर ही लिखी हुई है तो इधर ही पूरी हो जाएगी। मुझे बताएं कि लवाहिकीन के लिए कितना मुश्किल होता है। 12 साल का अरसा, 2 नस्लें जवान हो जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, अब उनकी शादियाँ कर दी हैं। अच्छा। हाँ, बेटा उनका 5 क्लास में था, बेटी शायद 3 में थी या 2 में थी। अब दोनों की शादी कर दी है। माँ इसी गम में दुनिया से चली गई। आमतौर पर हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि जेल में मुलाकात के लिए बड़े पैसे लगाने पड़ते हैं, तो कैसा सिस्टम है? ये कोई सिस्टम नहीं, पैसा कोई नहीं है। आसानी से मुलाकात? हाँ, बिल्कुल बड़ी आसानी से होती है। नासिर अली आपको दिखा रहे होंगे वो लोग जो बैठे हैं, जो कैदी बैठे हैं, वो भी कुछ न कुछ यहाँ पर काम करते हुए नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर आराम ही आराम हो रहा है या सिर्फ गपशप हो रही है, बातचीत हो रही है, बल्कि कुछ लोग हैं जो मोतियों का काम कर रहे हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं और इनसे कुछ जानते हैं। ये बताइए कि यहाँ इस बैरक के अंदर भी आपको काम की इजाज़त है? जी सर, हमें इजाज़त है। कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं? तकरीबन 16 साल हो गए मुझे। 16 साल हो गए। तो 16 सालों में कैसा वक्त गुजरा? आसान तो नहीं हो रहा होगा वक्त? आसान तो नहीं है, जेल है ये, सलाखों के पीछे हैं। कभी कैसा वक्त, कभी कैसा ज़हन, कभी कैसा ज़हन। रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं, वो हाल है हमारा। मुलाकातियों में से एक ऐसी खातून मुझे मिली हैं जो 20 साल से अपने शौहर से मिलने के लिए आ रही हैं। कत्ल का मुकदमा है जिसमें देवर समेत घर के सारे मर्द जेल में बंद हैं और बच्चों की अब शादी की उम्र हो गई है, लेकिन बाप घर में मौजूद नहीं है। ज़िंदगी 20 साल कैसे गुजारी और शौहर के बगैर मुआशरे ने ज़मीन कितनी तंग की, इन्हीं से बात करते हैं। जिंदगी जिस तरह गुजरती बंदे दी वो तो भुल नहीं सकता बंदा। रात दिन भी रात लगती है जो बंदा अंदर हुंदा। मेरे बच्चे छोटे छोटे, 3 बेटियां ने, 1 बेटा है मेरा, तो बिल्कुल छोटे छोटे। 1 बेटी साल दी सी, 2 सालां दी, 1 साल दी, एक चिले विच ही सी, चिला ही 29 साले में जो साढ़े घर रेट हुई तो उन्होंने फायरिंग साढ़े घर ही कर दी। मेरे मियां नूं 9 गोलियां लगियां तो लै आए पढ़ते, उन्हों का भी बंदा मर गया एक, लै उदों अंदर ही है। बड़ी मुश्किल ना बच्चे पाले ने, मेहनत कर करते। ये बैरक सजाए मौत का है। यहाँ किसी को 20 बरस हो गए, किसी को 15 बरस हो गए, कोई 10 साल से कैद काट रहा है। कैद काटना, एक दिन की भी कैद काटना आसान नहीं होता। क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर? मुश्किलात तो हमसे ज़्यादा हमारे घर वाले फेस करते हैं। हम तो यहाँ बैठे हैं, खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो असल मुश्किलात हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो हमारे घर वाले फेस कर रहे हैं। और फिर सबसे जो मेन चीज़ है वो ये कि हमारे केसेस नहीं चलते। यहाँ पे अगर आप मेजॉरिटी देखें तो आपको वो मिलेगी जिनको अदालत ने तो 1 सज़ा दी है, लेकिन वो 2 सज़ाएँ काट रहे हैं। उम्र कैद भी काट रहे हैं, सज़ाए मौत में भी बैठे हैं। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनको 27 साल हो गए, 26 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन वो सिर्फ इस इंतज़ार में बैठे हैं कि आज हमारी अपील चले, कल अपील चले, लेकिन अपीलें नहीं चलती। स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में जो है बहुत डिले होता है, जबकि कहा यह जाता है सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत है। अगर आप आइन की बात करें तो आइन का आर्टिकल 13 कहता है कि एक जुर्म की 1 सज़ा है, लेकिन यहाँ पे हमें 2-2 सज़ाएँ कटवाई जा रही हैं। उम्र कैद भी कटवाई जा रही है, उसके बाद सज़ाए मौत भी दी जा रही है। उम्र कैद यानी 25 साल की सज़ा के तमाम कैदी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और ये जगह है एक फैक्ट्री जहाँ पर कारपेट बनाने का हुनर सिखाया जाता है। ये तमाम लोग यहाँ पर प्रॉपर काम करते हैं और इनको ये हुनर सिखाया जाता है। गुज़िश्ता 7 साल के अरसे में 2630 कैदी मुख्तलिफ हुनर सीख चुके हैं, जबकि 125 कैदी अभी भी सीख रहे हैं। कई साल हो गए हैं यहाँ पर, ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है ये, लेकिन घर से दूर रहना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी सज़ा है। किसी एक से बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? 11 ईयर हो गया।
आपकी तो सजा पड़ी है जी। तो कैसा वक्त गुजरता है जब ये भी पता है कि अभी इतने साल पड़े हैं? कैद का दूसरा नाम तलखी है। आप अगर कहें कि हम यहाँ से बड़े खुश हैं, ऐसी बात नहीं। घर वाले याद आते हैं? एक्सपेक्टेशंस हैं घर जाने की, एक होप है कि यहाँ से जाना है, यही हमें बस जिंदा रखे हुए। आपके बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं जिनको आप मिस करते हैं, जिनके बगैर आप नहीं रह सकते, उनके पास जाने की जो एक तड़प है। हाँ तड़प है, वो ये उन तमाम लोगों के लिए है। मैं जूम कर सकती हूँ इनकी आंखें, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि जज्बात बहुत प्राइसलेस हैं, ये याद बहुत प्राइसलेस है, ये कर बहुत प्राइसलेस है। लेकिन एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो क्राइम सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि देखी जाएगी, देखी नहीं जाती, और इनकी हालत भी देखी नहीं जाती क्योंकि इस वक्त ये एक कर्ब से गुजर रहे हैं। बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि सारी चीज़ें तो हैं ज़िंदगी की यहाँ पर, लेकिन वो रिश्ते नहीं हैं जिनकी साथ लोग रहना चाहते हैं। एक कैदी 2008 से यहाँ पर हैं, उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानते हैं। ये बताइए कि 2008 तकरीबन ये 15 साल हो गए यहाँ पर, बड़ा मुश्किल रहा होगा वक्त? बिल्कुल सर, ऐसा ही है, बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है। ज़िंदगी तकरीबन तबाह हो गई है। वालिद साहब दुनिया से चले गए, बड़े भाई दुनिया से चले गए, छोटे भाई थे वो दुनिया से चले गए। अदालतों में केसेस चलते हैं? साकिब निसार साहब थे, उनके टाइम पे क्रिमिनल केसेस नहीं चल रहे थे। बैक में जो आसिफ सईद खोसा साहब थे, उन्होंने क्रिमिनल केसेस चलाए। उसके बाद जो गुलजार अहमद साहब का पूरा 2 साल का टेन्योर था, उसके अंदर कोई एक फ़ैसला भी नहीं आया। उसके बाद उमर अता बंदयाल साहब का टेन्योर आया, उसके अंदर कोई एक फ़ैसला नहीं आया। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तकरीबन पिछले 6 साल से, सुप्रीम कोर्ट से कोई एक भी फ़ैसला नहीं आया है। तो ये 6 से 7 साल के अंदर ये बैरिक ओवर क्राउडेड हुआ है। साल 2 साल की बात नहीं है। अभी काजी फाइज ईसा साहब आए हैं, उन्होंने क्रिमिनल केसेस को तरजीहात में शामिल किया है, तो उनसे हमें उम्मीद है और तवक्को भी यही है। तकरीबन जितने कैदी हैं सबको उन्हीं से तवक्को है। ये आईटी सेंटर पंजाब प्रिजन फाउंडेशन की जानिब से कायम किया गया है। यहाँ पर सिस्टम मौजूद हैं और कैदी जिनकी तालीम इंटर से ज़ायद हो वो यहाँ पर आकर इस कंप्यूटर को फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। ये कैदी मौजूद है जो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल है, क्योंकि जवानी में हम अक्सर ये कहते हैं कि किसी की मदद कर देना अच्छी बात है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मदद और सहूलतकारी में बड़ा थिन लाइन डिफरेंस होता है, लेकिन वो आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। इन्होंने एक क्राइम सीन में फैसिलिटेशन की, उसके बाद उम्र कैद हो गई। जीसी के स्टूडेंट थे, लेकिन अब सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ अरसा गुजर गया, लेकिन एक लंबा अरसा है, मगर लेट्स सी कि कब माफ़ी मिल जाए। तो कितना इनकरेज हो, मैंने तो आपको बड़ा मोटिवेटेड देखा है। जी मैम, मैं बिल्कुल बहुत मोटिवेटेड हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने अपने टाइम को बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ किया, अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीज़न में, और इसके बाद मैंने सरगोदा यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस किया है। तो उसके बाद फिर मैं सीएस, मेरा वैसे भी गोल था क्योंकि मैंने जो इंटरमीडिएट किया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से, तो वो मेरा सोशल साइंसेज में था। अच्छा। तो वो मैंने इसी गोल के साथ किया था कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूंगा और एक पीएसपी ऑफिसर जो ना बनूंगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो एक केस जो कि फॉल्स था उसमें मैं इम्प्लीकेट किया गया जब मैं इंटरमीडिएट कर रहा था। अच्छा। तो कितने साल हो गए आपको? मेरा 6ठा साल है। 28 ये केस, इस केस में मैं इम्प्लीकेट किया गया था 2015 में। अच्छा। ठीक है, दिसंबर में, और महीने बाद मैं बेल पे रिहा हो गया था। उसके बाद मैं गवर्नमेंट को अपने हॉस्टल लाइफ में वापस आ गया। तो ननकाना, ज़िला ननकाना है मेरा, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ननकाना में मुझे जाना पड़ता था, लेकिन मैं कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से और अपनी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से मैंने केस को जो परसू करना छोड़ दिया। मैंने वहाँ पे जो ना, चूँकि मुझे ये था कि मैंने कुछ किया भी नहीं है, तो वो बहरहाल केस को बड़े अच्छे से मैनिपुलेट किया मेरे मुद्दई ने। फिर यहाँ मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा था, बीएस मैं कर रहा था, फिलोसफी मेजर था मेरा, और इंग्लिश लिटरेचर और साथ में पॉलिटिकल साइंस था एलिड में। ठीक है, लाइट सब्जेक्ट से वो। तो आया मैंने आके जो है ना वो फिर बहरहाल सोचा मेरे साथ हुआ क्या। पहले तो वो मैंने एनालिसिस किया, कुछ लॉज की सारी वो किताबें पढ़ी, फिर समझ आ गया कि मेरे साथ किस तरह से चीज़ें मैनिपुलेट, मुझे किस तरह एक्सप्लॉइट किया गया और सारा। बाहर जाकर क्या करोगे? मैं सर इंशाल्लाह सिविल सर्विस ज्वाइन करूँगा। ठीक है, गोल मेरा ये है कि फर्स्ट पोजीशन लेना सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में। और बाकी आपसे ये है कि मेरा एक जो ना मैसेज आपने जी बताएं। मेरी सर मैम मेरी अपील है 2018 की, और आई वाज अ जुवेनाइल जब मुझे केस में इम्प्लीकेट किया गया। तो ट्रायल मेरा वो ऑलमोस्ट इन मतलब कि वो
फेयर ट्रायल नहीं था, क्योंकि मैं चूँकि पेश ही नहीं हुआ तो एंड पे गया, महीने में उन्होंने कर करवा के जो है ना वो फारिग करवा दिया। अब वकील है वो बहरहाल कोशिश कर रहा है, लेकिन केस 2018 की अपील है मेरी, तो वैसे तो 2 साल के अंदर हाई कोर्ट को जो है ना वो बाउंड होता है कि अपील का फैसला सुनाए, तो सस्पेंशन भी मेरी तभी से चल रही है। लेकिन अब 6ठा साल है और उसका कोई जो है ना वो अभी तक अपील का डिसीजन नहीं आया। तो मेरी यही अपील है लाहौर कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिब से और मतलब कि बाकी जो मुतलका ठीक है डिपार्टमेंट हैं उनसे भी कि मेरी अपील का फैसला चले जल्दी सुनाया जाए। तो ये होगा कि मैं जो है ना वो इंशाल्लाह निकल के, और एज क्या है अभी? मेरी अभी 25 है। ये सेंट्रल जेल कराची है और सेंट्रल जेल कराची का एक हिस्सा मुख्तस किया गया है आर्टिस्टों के लिए, जहां पर फनकार इस तरह से पेंटिंग बनाते हैं, ये मुसव्विर इस तरीके से अपना हुनर दिखाते हैं। और इस वक्त भी अगर आपको कैमरामैन नासिर अली दिखा पाएँ तो कई आर्टिस्ट अपने अपने फ़न का मुजाहरा करने में यहाँ पर मसरूफ़ नज़र आते हैं। मुझे तकरीबन 8 माह का अरसा हो गया जेल में, और मैंने यहाँ आकर फ़ाइन आर्ट स्कूल में दाखिला लिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना काबिल हो गया हूँ कि मैं खुद एक पेंटिंग बना रहा हूँ आपके सामने। इससे पहले क्या करते थे? ड्राइविंग करता था, बाहर गाड़ी चलाता था। सही। यहाँ पर कैसा वक्त गुजरता है? सुबह उठते हैं तो क्या होता है, उसके बाद फिर कहाँ सोते हैं, और जो इंतज़ामात हैं जेल के वो कैसे हैं? जेल के इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। सुबह हम उठते हैं नमाज के लिए, उसके बाद जो है फिर यहाँ टोटल की गिनती होती है, उसके बाद नाश्ता आ जाता है, नाश्ते के बाद जो है फिर हम कपड़े वगैरह बदल के नहा धोकर 9 बजे हमारी क्लासें शुरू हो जाती हैं, यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद दोपहर में खाना आ जाता है 12 बजे, उसका वक्फ़ा होता है, खाना खाते हैं, फिर 1 बजे नमाज़ के लिए जाते हैं, फिर 2 बजे वापस क्लासों में आ जाते हैं। शाम को 4 साढ़े 4 बजे हमारे यहाँ से क्लासें ऑफ हो जाती हैं, फिर हम चले जाते हैं अपनी बैरकों में, वहाँ जाके फिर असर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर शाम की गिनती हो जाती है, टोटल बंद हो जाता है, मगरिब पढ़ते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, ईशा पढ़ते हैं, फिर रात को सो जाते हैं। खाना वाना क्या मिलता है, नाश्ता क्या मिलता है? खाना मेन्यू के हिसाब से बहुत अच्छा खाना, ठीक है। क्या बनाने की तैयारी सीख रहे हैं अभी, सीखने के मराहिल में? जी अभी सीख रहे हैं, अब बना रहे हैं हम लोग, काम आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। जब से जेल आए हम दाखिला लिए, कुछ यहाँ से सीख के निकलेंगे इंशाल्लाह। ये बताइए कि कब से आप ये पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कितना अरसा हुआ जेल में? मेरे को सब 3 महीने हो गए। 3 महीने से मैं अभी थोड़ा बहुत हाथ सीधा हुआ है मेरा, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा काम करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। हुनर। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले सर मैं गाड़ी चलाता था, ड्राइवर था, ड्राइविंग की जॉब करता था, बस आ गए बस नसीब से। मोहब्बत में सिर्फ एक चीज़ मैंने सीखी है कि ये ताकत है जो आप किसी को देते हैं और ख़ुद को तोड़ लेते हैं। ये लिख रहे हैं राजू। तो राजू, ये इतनी गहरी गहरी बातें कहाँ से लिखना सीखी? सर बस जो ये पेंटिंग में था, इंग्लिश में लिखा हुआ था, हमने इसको उर्दू में ट्रांसफ़र करके इस पे छाप दी। ये क्या आपने पेंटिंग बनाई है, क्या बताने की, सिखाने की, समझाने की कोशिश की है इस पेंटिंग में? सर जो हम किसी और को मोहब्बत दे देते खुद को तोड़ने के लिए, जब किसी से मोहब्बत नहीं करते हैं तो सही चल रहे होते हैं, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ सही चल रहे होते हैं। जब किसी के साथ मोहब्बत करने लगते हैं, माँ बाप बहन भाइयों की बातें नहीं सुनते, सारा दिन लड़कियों के पीछे इसमें उसमें लगे रहते हैं। कब से हैं आप यहाँ पर? सर मैं 2017 से। यानी तकरीबन 6 साल आपको हो गए। कितने बरस की सज़ा है? सज़ाए मौत थी, सज़ाए मौत ख़त्म करके 25 साल हो गई। ये बताइए कि कब से आप यहाँ पर हैं? 3 महीने हो गए मेरे को। 3 महीने में कैसा वक्त गुजरा जेल में? माशाल्लाह अच्छा गुजरा। जेल में अच्छा वक्त तो नहीं गुजरता? नहीं, टाइम पास अच्छा हो जाता है। ये क्लासेस में आते हैं, क्लासेस में टाइम अच्छा हो गुजर जाता है। सुबह से शाम तक क्लासेस में होते हैं, फिर उसके बाद शाम में जाके थके हुए होते हैं, बैरक में जाके सो जाते हैं, टाइम अच्छा गुजरता है। एक इधर की ज़िंदगी है, एक बाहर की ज़िंदगी है। जब आप बाहर जाएंगे यहाँ से तो कैसा शहरी बनकर निकलेंगे? इंशाल्लाह अच्छे शहरी बन के निकलेंगे। जो अंदर सिखा रहे हैं वही सीख के बाहर भी हुनर वही करेंगे। इससे पहले आप क्या करते रहे? जब बाहर थे तो क्या करते थे काम? मैं पढ़ाई करता था। फिर यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ पे बस गलती हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है, बस गलती हो गई थोड़ी, हमसे भी कोई गलती हो गई जो हम आ गए हैं। बेसिकली तो जेल में किसी भी शख्स को रखने का मकसद उसको हसास बनाना है और ये रियलाइज़ करवाना है कि जो जुर्म उससे हो गया या जो जुर्म उसने किया वो गलत है और आइंदा उसको नहीं दोहराना चाहिए। किचन में मैं इस वक्त पहुंची हूं और हमारे यहाँ बहुत अमूमी रवैया ये है कि कैदियों को खाना बहुत ख़राब दिया जाता है या इंसानियत के मुताबिक नहीं दिया जाता है। तो हेयर इज़ द डिटेल। तफसील राशन है, फ़ी असीर नाश्ता की डिटेल आप देख रहे हैं। 70 ग्राम की रोटी, चाय, खाने में 255 ग्राम की रोटी, चिकन कोरमा, चिकन दाल।
अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट करें और मेन्यू देखें तो सोमवार को नाश्ते में रोटी, चाय और आलू की भुजिया दी जाती है, दोपहर में चिकन, सफ़ेद चने, रोटी, शाम के खाने में सब्जी और रोटी होती है। इसी तरह मंगल को दाल चना, बुध को दाल माश, जुमेरात को दाल चना, रोटी और चिकन भी हो सकता है, जुमे को रोटी दी जाती है, उसके साथ सफ़ेद चने, हफ्ते को काले चने, सब्जी कोई भी, और इतवार को दाल मूंग और दाल मसूर दी जाती है। ये सारा स्केड्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये खाना कैसे तैयार होता है और सिस्टम क्या है, इसके लिए हम चलते हैं किचन में। और ये साफ़ सुथरा, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट एट ऑल, लेकिन इट्स अ सरप्राइज टू मी। ये रोटियाँ यहाँ पर तैयार हो रही हैं और चूँकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में रोटियाँ तैयार की जाती हैं, ये वंडर, यू कैन सी द वंडर ऑन माई फेस, मुझे लग नहीं रहा था ये ऐसा होगा। खैर, यहाँ पर आटा गूंदा जा रहा है और इतने बड़े बड़े पतीलों में आटा भी गूंदा जा रहा है। एक टीम है जो पेड़े बना रही है और एक टीम है जो आटे को गूंद कर पेड़े को ट्रांसफ़र कर रही है। तो ये एक टीम वर्क होता है जहाँ पे करीबन 100 से ज़ायद अफराद खाना तैयार करने में मसरूफ़ हैं इस वक्त। ये वो जगह है जहाँ पर सालन तैयार किया जाता है और ये बड़े बड़े पतीले आप देख रहे हैं जिसमें सालन बनाया जाता है। सालन बन भी रहा है, सो मैं आपको दिखाती हूँ ये इस वक्त कैसा तैयार हो रहा है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कैंडिडेट यहाँ पर आ गए हैं, प्लान में शामिल नहीं था और इसीलिए नहीं था ताकि एग्जैक्टली दिखा सकें। हमारे साथ यहाँ पर स्टाफ भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, ये क्या बन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तड़का तैयार हो रहा है जी शलजम के लिए। आज शाम की सब्ज़ी शलजम है, उसके लिए तड़का तैयार हो रहा है। तो कितने अफराद का खाना बनता है डेली बेसिस पे? आज जो है वो 3800 अफराद का खाना जो आज तैयार करना है हमें। 4000 तकरीबन स्टाफ मिलाकर। जी बिल्कुल। तो रोटियां कितनी बनती हैं रोटियां एक टाइम में? एक कैदी के लिए 2 रोटियां होती हैं, तो एक टाइम में 7000 के करीब जो है ना 7500 रोटी, यानी 14000 रोटी 2 टाइम जी बिल्कुल। अच्छा, और शलजम बन रहे हैं। शलजम मैं आपको दिखाऊं कितनी क्वांटिटी में बन रहे हैं। ज़ाहिर है 4000 लोगों का खाना है, तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि सब्ज़ी काट रहे हैं। और चूँकि आज शलजम का दिन है तो ये एक बड़ी तादाद में, पता नहीं कितने हज़ार किलो शलजम लग रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ये काटे भी जा रहे हैं, सब्ज़ी बनाई जा रही है और खुशबू बहुत मज़े की है। लेकिन हम टेस्ट भी करके देखेंगे और मैं बीइंग अ फूडी बिल्कुल सही टेस्ट करूँगी। खाना आ गया जो कि अभी बन रहा है। ये अभी बना सर? नहीं, ये जो हमने दोपहर को तकसीम, ये दोपहर का खाना है, शलजम शाम में बनेंगे, राइट? बिल्कुल। अच्छा, नहीं बस चम्मच से खा लेती हूँ जस्ट टू टेस्ट। ये दाल चना और चिकन है जो दोपहर में तकसीम हो। ये ऐसे ही देते हैं या मेरे लिए ऐसा लाए? नहीं, बिल्कुल ये सबके लिए ऐसा है। ये भी नहीं खा लिया? हाँ, ये उन्हें नहीं, बचा हुआ खाना ये दोपहर में बना के ना जो पतीलों में बनाते हैं ना, जो बच गया था वो, यानी मुझसे पहले बना हुआ था ना? आपके आने से पहले ये तकसीम हो चुका है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये बिल्कुल अम्मा के हाथ का खाना ही लग रहा है। तो कोई शेफ है यहाँ पर? ये क्या है, एक और ले लेती हूँ, अच्छा लग रहा है। ये 3 शिफ्टों में यहाँ पे शेफ हैं हमारे पास, जो शाम का खाना अलहदा बनाते हैं, दोपहर का खाना वो भी अलहदा बनाते हैं, और जो नाश्ते में बनता है वो अलहदा शेफ हैं। 3 शिफ्टों में शेफ हैं जो खाना तैयार करते हैं। जेल में मुकीम अफराद चूँकि ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजारते हैं, इसलिए इनकी सज़ाएं इनका काम ही होता है ताकि मिलजुल कर रहना भी सीखें और अपने गमों को भुला भी सकें। किचन में हम मौजूद हैं और यहाँ पर सब्ज़ी काटी जा रही है। तमाम कैदी हैं जो किसी न किसी जुर्म की वजह से ये लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर मिलकर ये सब्ज़ी काट रहे हैं और तमाम तर तैयारी करने के लिए तमाम कैदियों की ही ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। कुछ कैदी एग्जैक्टली मेरे राइट साइड पर हैं जो कि बर्तन धोने की ड्यूटी पर हैं, कुछ अंदर मौजूद है। तो ये तमाम लोग, इनकी तरबियत भी जारी है और साथ साथ इनका कैथारसिस भी होता रहता है। ये जो मेरे दाएं और बाएं दीवारों पर आपको रंग बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, ये कहलाती है भिटाई स्ट्रीट और इसको बनाया है अजीज बुगटी ने। कितनी मेहनत लगी आपको ये बनाने में? आप खुद भी एक कैदी हैं, वक्त कैसे मिलता था? ये तकरीबन 4 महीने लगाए हमने इसको बनाने में। तो हम वैसे भी फ़ाइन आर्ट में हम काम करते हैं, फ़ाइन आर्ट का टीचर हूँ, तो सुबह जाते हैं क्लास के लिए। तो जो जितने भी हमारे पास स्टूडेंट हैं जो पेंटिंग करते हैं, वो पूरी टीम मेरे साथ यहाँ पे मिलके हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। क्या क्या आपने कौन कौन सी यहाँ पर ये बनाई है, कौन कौन सी पेंटिंग की है? मैंने यहाँ पे मदर कल्चर पे भी काम किया है, एब्स्ट्रैक्ट, रियलिस्टिक और वॉल पेंटिंग। ये मतलब कि ये सारा चीज़ें मैं यहाँ पे जेल में सीखे। और जो यहाँ पे हम काम करते हैं, हम तो बाहर नहीं जा सकते हैं, अभी तकरीबन 18 साल हो गए मुझे जेल में।
तो हमारे जो है तस्वीरों के लिए या रेफरेंस के लिए हमें यूसुफ साहब तस्वीरें ला के देते हैं, वो आइडियाज़ देते हैं कि बेटा बाहर जो है आजकल ये चीज़ माहौल चल रहा है, उसमें ये चीज़ बनाओ, ये चीज़ मतलब इस कलरों में बनाओ। एक शहरी जो यहाँ पर मौजूद है, एक कैदी, जब वो यहाँ से निकल कर जाए तो वो जराइम की दुनिया का इंतखाब दोबारा करेगा या फिर एक अच्छा शहरी बन जाएगा और ज़िम्मेदार शहरी बनेगा? ये तो इंसान के अपने ऊपर है। जैसे कि अभी मैं अपना बताऊं आपको, जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे उर्दू बोलना, मतलब कि लिखना पढ़ना, सिंधी बोलना कुछ भी नहीं आता था। तो मैंने यहाँ पे सीखा है, पढ़ा है, लिखा है, फर्स्ट पोजीशन ली है और ये आपके सामने ये जो काम नज़र आ रहा है ये मैंने किया अपने टीम के साथ। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं बाहर जाके किसी गलत काम में, किसी दूसरे उस माशरे में जाऊँ कि जहाँ पे गलत काम होंगे। तो मुझे अल्लाह पाक ने हुनर दिया है, मैं जाके अच्छा रोज़ी कमाऊँगा, अपना अच्छा काम करूँगा। कैदियों की कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल सेंटर बनाया गया, जिसमें टिफ्टा की जानिब से मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिम मौजूद है और लाइब्रेरी भी है। मैं इस वक्त जिम में मौजूद हूँ और ये सारे कैदी हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के, जिनका इस वक्त जिम टाइम है और यहाँ पर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। सेहत को बेहतर बनाने के लिए ये फैसिलिटी इनको दी गई है और हैरानी आपको इस बात पे होगी कि यहाँ पर ट्रेनर्स भी मौजूद हैं और दूर से आपको लग रहा होगा कि शायद बाहर से आए हैं। ट्रेनिंग करने वाला भी कैदी है और ट्रेनिंग करवाने वाला भी कैदी है, दोनों का जुर्म है। लेकिन यहाँ पर चूँकि जेल में है इसलिए तमाम जितनी भी एक्टिविटी है वो तमाम कैदियों में ही डिवाइड की गई है। बार्बर शॉप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो हजामत कर रहा है वो स्किल के बाद ये बार्बर बना है, वो भी कैदी है, अपनी कैद काट रहा है, और जो हजामत करवा रहा है वो भी किसी जुर्म में यहाँ पर है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू लुक सो फिट और मुझे तो लगा ही नहीं कि आपसे कोई जुर्म सरजद हुआ, ऐसा क्या हुआ? मिस हादसा हो जाते हैं ज़िंदगी में, बस एक हादसा हो गया उसमें मैं आ गया हूँ। कितने साल हो गए आपको यहाँ? मिस मुझे यहाँ पे 3 मंथ हो गए हैं जी। 3 महीने हुए हैं अभी? जी जी जी। तो क्या क्राइम क्या है? मिस मर्डर क्राइम है मेरा। खुद मर्डर किया? नहीं मिस, मर्डर नहीं किया। फिर? मिस ये किसी का था, इसी ये जिम के इशू में मुझे आ गया। मैं मिस्टर पाकिस्तान की तैयारी कर रहा था तो उसी इशू के लिहाज से बस अंदर आ गया हूँ कि हादसा किया किसी ने और मैं उसके इवज़ में अंदर हूँ। तो ये नॉलेज नहीं है जब किसने किया, क्या किया। कैसी ज़िंदगी है यहाँ की? इसमें ये है कि मुश्किलात वक़्त आ जाते हैं, बंदे पे पता चलता है कि ये मुश्किल वक़्त है और जो बुराई है उसे ना अपनाए कोई भी। मैं तो यही कहूँगा यहाँ पे आके, तो ये बुरी चीज़ है, कोई भी क्राइम बंदा करता है तो वो गलत है। यहाँ पे आके महसूस होता है कि क्राइम गलत है। पंजाब में तकरीबन 43 जेल हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 38 जेल हैं, बलूचिस्तान में 12 जेल हैं और सिंध की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 24 जेल हैं। और इन जेलों में कई लोग वो भी हैं जो अफ़गानिस्तान से आए, उनका केस नहीं चल रहा, उनको सज़ाएं नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद वो जेल में हैं। एक ऐसे ही शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? अफ़गानिस्तान से? जी भाई, शमीम नाम है मेरा। अफ़गानिस्तान से? जी अफ़गानिस्तान से हूँ। आपको कितने अरसा हो गया इधर रहते हुए? 2 साल हो गया। किस सज़ा में आपको उठाया था? एक पिस्टल का केस डाला है, वो भी झूठा है। 2 साल से आता जाता हूँ, न केस चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बोल दो मैं जुर्म कबूल करता हूँ मजबूरी की वजह से, तो बोल दो 14 साल सज़ा दूंगा, केस मेरा झूठा है। तो कोई वकील आपने किया है? नहीं, यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं है कराची में। कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त? यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। वो जो अफ़गानिस्तान में रिश्तेदार हैं उनको पता है कि क्या मामला है, आप कहाँ पर हैं? हाँ, उसको ये पता है कि जेल में, बस बाकी आ नहीं सकते बेचारे। तो वहाँ से कोई यहाँ पर आकर केस लड़े, कोई आपके लिए कोशिश करे या वो अपने किसी अजीज़ को कहें कि वो कोशिश करे, ऐसा मुमकिन नहीं हो सका? नहीं सर, हम गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई ऐसा नहीं कर सकते। फ़ोन पर बात हुई, रब्ता हुआ? नहीं जी, यहाँ से फ़ोन नहीं कर सकते। फिर कैसे उनको मालूम कि आप जेल में? एक बंदा इधर था, हमारा रिश्तेदार था, वो गए, उसने घर पे बताया तकरीबन। अभी तक वहाँ से कोई मिलने नहीं आया 2 सालों में? नहीं, 2 सालों में मेरा कोई मुलाकात नहीं हुआ है, न किसी अपने को देखा है। वहाँ पर कौन कौन है अफ़गानिस्तान में? बच्चे मेरे, माँ बाप है, बहन है, भाई है, सब वहीं रहते हैं। यहाँ पर किस सिलसिले में आना हुआ था? यहाँ पे मेरा वालदा बीमार थी, उसको इलाज के लिए लाया था। अम्मा को लाया इधर, उसका 18 दिन इलाज किया, उन लोगों ने झूठे केस में बंद कर दिया। वालदा कहाँ पर है? वालदा भी चली गई है, अफ़गानिस्तान चली गई? जी सर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 3 बच्चे।
बड़े बच्चे हैं, छोटे हैं? एक 10 साल का, एक 5 का, एक का अभी तीसरा साल है। तो क्या मुतालबा करते हैं आप? मेरा साथ इंसाफ किया जाए, बस ये कह सकते हैं सर। ये ख़वातीन वार्ड है, यहाँ पर भी तमाम फैसिलिटीज़ ख़वातीन को दी जाती हैं। उनके लिए भी वही फैसिलिटीज़ हैं जो मेल्स के लिए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं उनके सिंफ को मद्देनज़र रखते हुए। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को अपनाते हुए हम ख़वातीन से बात नहीं करेंगे बिकॉज़ उनका कंसेंट नहीं है, दे आर नॉट कम्फर्टेबल टू टॉक। तो हम बात उन्हीं से करेंगे जो बात करना चाहते हों या ये बताना चाहते हों कि उनके साथ क्या बीती है, ताकि किसी के गम में बराबर के शरीक तो हो सकें मगर गम बढ़ाने का सबब ना बने। जिसको रंगों का हुनर आता है वो पेंटिंग करता है, वो रंगों को बिखेरता है, और जिसे इन मोतियों का हुनर आता है, जिन्हें इन मोतियों का काम आता है, वो कराची के इस सेंट्रल जेल में वही काम करता है। ये बताइए कि ये काम आपने इधर सीखा है या पहले से आता था आपको? नहीं, जेल में सीखा है। बेसिकली काम जेल में होता है, बाहर तो ये काम होता नहीं है। यहीं पे सीखा, हमारे वाले उस्ताद उन्होंने सिखाया हमारे को, ये काम उस्ताद है हमारे। कैसा वक्त गुजरता है यहाँ पे? आसान तो नहीं होगा बगैर फैमिली के? बस शुक्र है अल्लाह का कि जेल है, सोने का निवारा भी खा लो तो कैद ही होता है। घर वालों से बातचीत होती है? नहीं, बातचीत तो नहीं होती है, कभी कभार ये महीने में एक बार मिलने आ जाते हैं घर वाले। महंगाई इतनी है कि इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर हम लोग यहाँ से ये कमा के यहाँ से जो बेचना होता है बेचते हैं, जो अपना खर्चा चलाते हैं यहाँ से। कैदियों की मुशक्कत के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिनमें सफाई करना, किचन की ड्यूटी, दरस निज़ामी का कोर्स, हिफ्ज़ करना और एजुकेशन फैसिलिटी को यूज़ करना भी इत्सेल्फ एक मुशक्कत है। 2023 तक का डेटा, यानी 3 साल के डेटे की बात करूं तो 70 कैदियों ने मैट्रिक, 68 कैदियों ने FA BA का रिजल्ट अवेटिंग है, 5 कैदियों ने MA, 127 ने लसानियात, 161 ने दरस निज़ामी, 1 बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान, 77 ने तर्जुमा कुरान, 59 ने नाजरा कुरान, जबकि 578 कैदियों ने तालीमुल कुरान की तरबियत मुकम्मल की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक वो जो कैदी है जिसने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, जब भी कोई कैदी हिफ्ज़ मुकम्मल कर लेता है उसकी 5 साल की सज़ा कम हो जाती है, यानी माफ़ हो जाती है। लेकिन हिफ्ज़ का भी क्राइटेरिया है, उससे पहले 2 सुपारे याद करके आपको सुनाने होते हैं। तो ये तमाम वो मुशक्क़तें हैं जिनसे मेहनत तो करनी पड़ती है, मगर आपकी सेल्फ ग्रूमिंग भी होती है और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड किया जाता है, ताकि जब भी सज़ा माफ़ हो या वापस माशरे में जाएं तो वो किसी न किसी स्किल के ज़रिए अपना ब्रेड अर्निंग कर सकें। हर कैदी जिसे कुछ आता है वो कराची के इस सेंट्रल जेल में कुछ न कुछ कर रहा है। जब यहाँ पर मोती आते हैं, रंग रंग के मोती, तो बात आती है उनकी सिलाई कढ़ाई की, बात आती है उनको पर्स की शक्ल देने की, या फिर इसी तरह कोई खूबसूरत सी उनको शक्ल देने की, जो सरअंजाम देते हैं ये साहब। आपका नाम क्या है? मोहम्मद कासिम सर। कासिम, कब से हैं यहाँ पर? सर 16 साल के करीब हो रहे हैं। तो ये वाला काम आपने इधर ही सीखा है? जी। उसके अलावा कैसा वक्त गुजरता है जेल में? वक्त सर अच्छा गुजरता है। यहाँ आते हैं, सुबह से शाम तक अपना काम करते हैं, कुछ पैसे जमा होते हैं, फिर अपना गुजर करते हैं इसी वजह से। तक यहाँ पर क्या क्या खर्चे होते हैं आपके? सर खर्चे तो ज़्यादा नहीं होते, दूध वगैरह होते हैं, बस ये पीते हैं, और गवर्नमेंट तो देती है खाना वगैरह, वो खाते हैं बस। और जो अपनी फैमिली को दे पाते हैं कुछ? जी सर, यहाँ से जमा करके फैमिली को भी देते हैं, अपना भी गुजर करते हैं। तो उसका क्या तरीका होता है? वो फैमिली आती है तब देते हैं या किसी के हाथ भिजवाते हैं? नहीं, फैमिली आती है, फिर हम जाते हैं, साहब को बोलते हैं तो साहब वो पैसे लेके भिजवा देते हैं। जब यहाँ से आप निकल कर जाएँ तो कैसा शहरी खुद को आप पाते हैं? सर यहाँ तो तकरीबन अच्छे ही हो गए, अभी ऐसे कोई फील्ड है ही नहीं हमारी। यहाँ सुबह से शाम तक काम करते हैं, बाहर भी यही करेंगे। तो दूसरे पहले भी सर क्राइम नहीं किए, तो अभी बस फंस गए, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो अभी अल्लाह पाक यहाँ से आज़ादी दे तो अपना अच्छा वक्त गुजारेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने हुनर सीख लिए अच्छे। कैदियों के लिए अस्पताल बनाया गया है जहां पे डिटेल्ड हेल्थ फैसिलिटी मौजूद है, एक्सरे रूम है, OPD है, ऑपरेशन थिएटर है, डेंटल रूम बहुत एडवांस बनाया गया है। इसके अलावा इमरजेंसी भी है जो कि राउंड द क्लॉक चलती है। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर डेवलप किया गया है, मिनी ऑपरेशन थिएटर्स हैं, ताकि जिस भी नौयत का कोई केस हो तो उसको यहीं पर कैटर किया जा सके। ये सेंट्रल जेल का वो हिस्सा है जहाँ पर बाल काटने वाले भी कैदी हैं और बाल कटवाने वाले भी कैदी हैं। तो कुछ बात करते हैं। ये बताइए कि कब से यहाँ पर है? सर 1 महीना हो गया यहाँ पे। वक्त गुजारना आसान तो नहीं होगा? आसान है तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल से गुजार लेते हैं। गुजारना तो है ना सर। 1 महीने से यहाँ पर घर की याद आती है? बिल्कुल आती है, जब कोई नहीं आएगा तो याद तो आती है।
जब यहाँ से आप निकल कर जाएंगे तो ख़ुद को कैसा शहरी बनना बेहतर समझते हैं? बस यही बेहतर समझते हैं कि अपना कारोबार करें और अपने बच्चों में रहें, अच्छा से अच्छा काम ही करें। आप बताइए, यहाँ पर कितने अरसे से हैं? तकरीबन 2 महीने हो रहे सर जी। किस हवाले से आए यहाँ पर? बस कुछ किस्मत लेकर आ गई? जी हाँ, किस्मत लेके आ गई जी। तो जब आप यहाँ से निकल कर जाएंगे तो दोबारा जुर्म की दुनिया का इंतखाब करेंगे, एक अच्छे जिम्मेदार शहरी बनेंगे? अच्छे जिम्मेदार शहरी बनेंगे सर जी। 63 एकड़ के रकबे पर मुहित सेंट्रल जेल लाहौर में वो तमाम सहूलियात दी गई हैं जो कि एक बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल, किचन, जिम, IT सेंटर्स, लैब्स, इसके अलावा लाइब्रेरीज और मुख्तलिफ स्किल सेंटर भी मौजूद हैं। आपको कितना वक्त यहाँ पर हो गया जेल में और क्या मसरूफियात रहती हैं यहाँ? मेरा नाम जहांगीर ख़ान है, मैं सज़ाए मौत का कैदी हूँ और मुझे जेल में तकरीबन 13वां साल स्टार्ट है। और मसरूफियात यही है जो आप हमारे काम देख रहे हैं, दोनों बाएं और दाएं जानिब पेंटिंग्स के, ये मैंने अपने उस्ताद अजीज़ बुट्टी से सीखा है और इसी में अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं। सही। तो ये बताइए कि आपको एक तवील मुद्दत यहाँ पर हो गई है, क्या जेल इंतज़ामिया और जेल क्या हुकूक का ख्याल रखता है जो एक कैदी के हुकूक हैं? तकरीबन मुझे तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है और भी कैदियों को नहीं होगी कि हकूक़ से ज़्यादा ही हमारा ख्याल रखा जाता है। उससे अगर कोई एक्सेप्ट ना करे तो उसकी मिसाल अभी 23 सितंबर को जो हमारी एग्ज़िबिशन हुई थी उसमें मेरी पेंटिंग बिकी 35,000 की। तो मुझे अगर इतने यहाँ पे जो है सहूलत दी गई थी जिसकी मैंने पेंटिंग्स बनाई और उसे सेल भी की, उसे सेल आउट करके अपने अखराजात भी पूरे करता हूँ, अपनी फैमिली के भी अखराजात पूरे करता हूँ, यहाँ तक कि मेरे तो हकूक़ पूरे होते हैं, मैं अपनी फैमिली के भी हकूक़ पूरे कर सकता हूँ यहाँ पर रह के। इस वक्त शनाख्त परेड जारी है। यहाँ पर जज साहब बैठे हुए हैं और कैदियों की शनाख्त परेड हो रही है। ये वो जगह है जहाँ पर कैदी आते हैं जब उनके कोई अहले खाना मुलाकात के लिए मिलने के लिए कोई आता है तो यहाँ से वो पर्ची जमा करवाते हैं और उसके बाद फिर वो मुलाकात के लिए जाते हैं। 8 बजे से ये सिलसिला शुरू होता है, शाम 5 तक चलता रहता है। कुछ लोग मुलाकात करके आ रहे हैं, कुछ लोग मुलाकात करने जा रहे हैं। कैदी हमारे साथ हैं। आप किससे मुलाकात करने जा रहे हैं? भाई से। अब भाई आए, क्या पैगाम लेकर आए कोई ख़ास? पता नहीं, अभी जाके पूछेंगे। आखिरी मुलाकात कब की थी? आज ही है, आज कल पहला दिन था जेल में। आज आपका दूसरा दिन है? हाँ। किस हवाले से आए? ये मावे के। ये सारी फैसिलिटीज दिखाई आपको आम कैदियों की जो किसी न किसी जुर्म में मुलव्वस होकर सजा काट रहे हैं। अब बात करते हैं बी क्लास यानी बेटर क्लास की। ए क्लास को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन वो लोग जो कि 600,000 यानी 6 लाख रुपए सालाना टैक्स पे करते हैं उनको ऑर्डर से बाद बी क्लास अलॉट की जाती है। और मोस्टली हम देखते हैं कि सियासतदानों को ये क्लास अलॉट की जाती है। क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं? होता ये एक सिंपल बैरक है, लेकिन क्लास अलॉट होने के बाद उसमें फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि एक डेकोरेटेड रूम होता होगा, बिल्कुल गलत मिथ है। हमारे साथ निसार सरवर साहब मौजूद है जो कि हमें विजिट भी करवाते रहे आज पूरा दिन। सर थैंक यू सो मच, इट वॉज अ लॉन्ग वे अराउंड। मुझे बताएं कि बी क्लास के हवाले से हमारे जहन में बहुत कुछ है कि शायद टीवी, फल, खाना, 2 मुलाजिम, क्या होता है एक्चुअली? बी क्लास एक्चुअली जो है ना वो हम देते हैं गजटेड ऑफिसर्स को। उसके अलावा जो 6 लाख रुपया सालाना जो टैक्स पेयर हो, ठीक है, या कोई ऐसी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी हो उसको मिलती है। और उसमें जो है ना फैसिलिटीज़ में हम उनको एक टेबल देते हैं, एक चेयर देते हैं, उसके अलावा उनको मैट्रेस, टीवी और एक मुशक्ती उनको दिया जाता है। ये बी क्लास की जो है ये उसकी फैसिलिटीज़ हैं। और जो शख्स बी क्लास जिसको अलॉट हुई है उसकी भी कोई मुशक्क़त होती है? वो ख़ुद भी कुछ करता है? उसकी जो कैद बा मुशक्क़त होती है उसने भी मुशक्क़त करनी होती है। तो ये जो वज़राए पाकिस्तान गुजरे हैं, क्योंकि कोट लखपत ने मोस्टली लोगों ने वक्त भी गुजारा है, इन लोगों से क्या मुशक्क़त करवाते रहे? पुराने दौर में तो मेरे इल्म में नहीं है क्या मुशक्क़त करवाते रहे हैं। और बाकी अभी जो हमारे पास मौजूद है इस वक्त सियासी कैदी तो कोई भी मौजूद नहीं है। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं हमारे पास सियासी, लेकिन अभी जो कैदी हैं कन्विक्टेड प्रिजनर्स कोई नहीं है जिनको हम कोई मुशक्क़त अलाट करें। तो सर ये मरियम नवाज़ साहिबा ने एक वो दिया था वैसे कि वो फ्राइंग पैन से उन्होंने इस्तरी करना सीखी, सही बात है? मतलब इस्तरी की या फिर फ्राइंग पैन की एक्सेस होती है? फ्राइंग पैन की एक्सेस जो है वो सालन गर्म करने के लिए वो मिल जाता है। तो ये तो उनका अपना बयान है, तो ये वही ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, मैं तो इस बारे में। हाँ, बी क्लास का ऑप्शन पहले ये था कि कोर्ट के पास था, लेकिन अब 2019 का जो हमारा एक्ट बना है प्रेजेंट एक्ट, तो उसमें ये जो
इख्तियार है सुप्रीम साहब के पास आगे पूरे पाकिस्तान में सिंध के अंदर प्रेजेंट एक्ट बना है 2019 अंग्रेज़ों के ज़माने 2019 में आप बता रहे हैं, तो उसमें ये जो बी क्लास है कौन सी सहूलतें इसमें मिलती हैं? और ए क्लास आप कह रहे हैं होती नहीं है सिरे से? नहीं, ए क्लास नहीं होती, मैंने खुद भी नहीं देखी, ये सिर्फ हमने सुना ही सुना है। बी क्लास और सी क्लास होती है। बी क्लास वो कैदी होता है जो टैक्स पेयर होता है, ग्रेजुएट होता है, उसके तमाम हमारे पास प्रूफ होते हैं, हम उनको चेक करते हैं, उसके बाद जाके डिसीजन उसका हमारे सुप्रीम साहब लेते हैं। तो ये जो बी क्लास आप बता रहे हैं क्या मोबाइल भी अलाउ होता है उनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और जो सिर्फ बातों की हद तक है कि मोबाइल और एसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आने से पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक क्वेश्चन पूल किया और लोगों से पूछा कि वो जेल से मुतालिक क्या मालूमात जानना चाहते हैं, तो लोगों ने बहुत दिलचस्प सवाल किए। इसका जवाब लेने के लिए हम आए हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल एजाज असगर साहब के पास। सर, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त दिया। जेल से मुतालिक एक बहुत मनफी रवैया है लोगों का। लोग ये समझते हैं कि जो शख्स जेल में जाता है वो बड़ा क्रिमिनल बन के वापस लौटता है, तो क्या यहाँ पर रिहैबिलिटेशन का कोई प्रोसेस नहीं है? लोग जो जेल के अंदर हैं उन्होंने एक लॉन्ग टर्म, जो कन्विक्शन वाले कैदी हैं, एक लॉन्ग टर्म स्टे जेल के अंदर होता है, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो सोसाइटी के अंदर जाके तो एकदम से आपके सामने उस तरह से विजिबल नहीं हो सकता। यहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन सेंटर्स बने हैं, ट्रेनिंग सेंटर जो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर हैं वो हमने बनाए हुए हैं। यहाँ पे ख़वातीन के लिए अलग से ट्रेनिंग सेंटर्स काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं इनसाइड जेल, साइकोलॉजिस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपॉइंट किए हुए हैं ताकि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी जो प्रिजनर्स के हैं ना सिर्फ उनको एड्रेस किया जाए बल्कि उनको पॉजिटिव नेचर की तरफ लेके आया जाए। अब्दुल करीम साहब एसपी कराची हैं, उनसे हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सिंध की जो आबादी है वो तकरीबन 5.5 करोड़ है और यहाँ पर जो जेलें हैं वो 24 हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ के लगभग है, लेकिन वहाँ पर 38 जेलें हैं। ये क्यों इतना फ़र्क है? अब इस पे काम हो रहा है, कुछ नए जेल्स जो हैं वो बन रहे हैं, लेकिन स्टिल द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, दे विल टेक द टाइम। इंशाल्लाह होपफुली जल्द ही देखेंगे कि कुछ और जो नए जेल हैं वो नियर टू कंप्लीशन है, अगर वो हो जाएंगे तो पॉपुलेशन में कमी हो जाएगी। ये जो सेंट्रल जेल कराची है इसमें हमने देखा वाकई इसने बहुत प्रोग्रेस किया है, हर हवाले से प्रोग्रेस किया है, तो यही वाला मॉडल क्या सिंध के तमाम जेलों में नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जी, जाना चाहिए और इंशाल्लाह हमारे जो हैं सीनियर्स हैं और उन्होंने इतना अच्छा एक काम किया हुआ है मोहम्मद हसन सैतो साहब ने कि पहले तो आप ये देखें कि आप मीडिया वालों को अंदर कोई इस तरह का बगैर विदाउट एनी परमिशन नहीं जाता था, लेकिन आज आप और इनमेट सारे इकट्ठे थे, किसी में कोई नहीं था कि भाई क्या है क्या नहीं है। नफरत गुनाह से कीजिए, गुनहगार से नहीं। जब ये कैदी मुआशरे में वापस लौटें तो इनको अपने दिल में भी जगह दीजिए और इनके लिए जमीन भी तंग ना करें। आहिनी सलाखों के पीछे कैद कैदियों की कहानियां आपने सुनी। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। पाकिस्तान में जो कैदी हैं उन्हें घुड़सवारी या स्विमिंग या फिर अलग कमरे की सहूलत नहीं दी जा सकती, मगर उन्हें बुनियादी सहूलतें फराहम करके रियासत कैदियों को ये एहसास दिला सकती है कि रियासत उनके बारे में फिक्रमंद है।